तो नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे थ्री फेस लोको में किए गए एक नए मॉडिफिकेशन के बारे में, जो कि है व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन या REBS। REBS मतलब रूट लेवल एफिशिएंसी बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म। अब इसको लगाने का क्या उद्देश्य है, उसके बारे में डिटेल में आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम को क्यों लगाया गया है। इस सिस्टम को लगाने का पर्पस ये है कि जो हमारा व्हील होता है वो रेल पर चलता है, तो चलने पर नॉइज भी आती है और उसमें वेयरिंग भी होता है। वेयरिंग मतलब वो घिसता भी है, रेल भी घिसती है और व्हील भी घिसता है। तो उसको कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए ये सिस्टम लगाया गया है फॉर रिडक्शन ऑफ नॉइज एंड वेयरिंग ऑफ व्हील्स एंड रेल। मतलब व्हील और जो रेल के बीच में जो आवाज आती है उसको कम करने के लिए और व्हील और रेल के घिसाव को कम करने के लिए इस सिस्टम को लगाया गया है। अब ये सिस्टम जो थ्री फेस लोको में लगा हुआ रहता है, उसकी लोकेशन रहती है, देख सकते हैं अभी हम केब 1 के जस्ट पीछे हैं, तो केब 1 के जस्ट पीछे की तरफ इसकी लोकेशन रहती है SB1 के सामने। ये देख सकते हैं ये सिस्टम लगा हुआ है। अब ये सिस्टम हमारा वर्क कैसे करेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं, और ये सब चीजें क्या क्या लगी हुई हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रिप्स लिखा हुआ है, ये एक इसका कंट्रोल यूनिट है, व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन का कंट्रोल यूनिट है। इसमें सबसे ऊपर एक टेस्ट स्विच दिया हुआ है। टेस्ट स्विच को दबाकर हम इसका वर्किंग नॉर्मली चेक कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे ग्रीन कलर की LED जो जल रही है, उसका मतलब है सिस्टम हमारा ओके है और इन ऑपरेशन में है, वर्किंग कंडीशन में है। उसके नीचे की तरफ एक और LED है जो कि अभी बंद है। ये वाइट या रेड कलर में रहेगी और ये जब जलेगी और बुझेगी तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा व्हील लुब्रिकेशन ऑन है। व्हील पर हमारा लुब्रिकेशन हो रहा है, ग्रीस या ऑयल का लुब्रिकेशन हो रहा है। और ये मेनली जब लोको हमारा रनिंग कंडीशन में रहेगा, जब ये लुब्रिकेशन ऑन होता है। खड़े लोको में लुब्रिकेशन ऑन नहीं होता है। मेंटेनेंस स्टाफ के लिए एक अलग से टेस्टिंग प्रोसेसर दिया हुआ है, उसके हम खड़े लोको में चेक कर सकते हैं। उसके नीचे की तरफ ये एक बॉक्स दिख रहा है और एक और बॉक्स नीचे है, टोटल 2 बॉक्स है। इन बॉक्स के अंदर ग्रीस या ऑयल भरा हुआ रहता है, वो अलग अलग सिस्टम या लोको के हिसाब से है। अभी इसमें ग्रीस भरा हुआ है, इस बॉक्स में भी और ये नीचे वाले बॉक्स में भी। और उस ग्रीस का लेवल चेक करने के लिए इसको हम नॉब को बाहर निकालेंगे तो ग्रीस का लेवल हमें इसमें पता चलेगा, इन दोनों ही बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही बॉक्स के लिए अलग अलग प्रेशर गेज लगाए गए हैं। लोको में जितना MR प्रेशर अवेलेबल रहेगा उतना ही प्रेशर इसमें भी शो होगा, देख सकते हैं। तो एक इस टैंक के लिए ये वाला गेज लगा हुआ है और दूसरे टैंक के लिए यहाँ पे एक और गेज लगा हुआ है, देख लीजिए। और दोनों ही गेज के पहले देखिए यहाँ पे इसके लिए एक ये कॉक लगा हुआ है जो कि अभी ओपन कंडीशन में है, सिस्टम वर्किंग है इसलिए। और दूसरे गेज के लिए ये वाला कॉक लगा हुआ है, ये भी ओपन कंडीशन में है क्योंकि सिस्टम अभी वर्किंग कंडीशन में है। और इन दोनों को जहाँ से प्रेशर आ रहा है, किसी किसी लोको में MR1 टैंक से डायरेक्ट प्रेशर दिया जाता है, किसी किसी लोको में न्यूमेटिक पैनल से इसको प्रेशर दिया जाता है। तो ये व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन का सिस्टम किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में बता देते हैं। देखिए, इस लोको में न्यूमेटिक पैनल से प्रेशर आया हुआ है यहाँ कैब 1 के पीछे, और यहाँ पे एक कॉक लगाया हुआ है। इस कॉक के ओपन रहने पर प्रेशर आगे की तरफ जाएगा और आगे की तरफ जाकर यहाँ से होते हुए यहाँ पे आएगा, इस कॉक में आएगा। ये कॉक ओपन कंडीशन में रहने पर आगे इस टैंक में जाएगा, उस टैंक से फिर आउटलेट होकर नीचे जाएगा अंडर फ्रेम में व्हील पर लुब्रिकेशन के लिए। ये दोनों ही कॉक खुले रहने अवस्था में रहने पर ये प्रेशर से ग्रीस आगे लुब्रिकेशन के लिए व्हील पर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये इसके सोलोनाइड वाल्व लगे हुए हैं, या
इलेक्ट्रोन्यूमेटिक वाल्व लगे हुए हैं। देखिए इस टैंक के लिए यहाँ लगा हुआ है, दूसरे टैंक के लिए यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। और एक मेन सोलोनॉइड वाल्व यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरह से ये सिस्टम वर्क करेगा और ये कॉक ओपन कंडीशन में रहने पर ही ये सिस्टम वर्क करेगा। और इसका मेन कॉक ओपन रहना चाहिए यहाँ से, तो प्रेशर इसको मिलता रहेगा और लुब्रिकेशन के लिए ग्रीस या ऑयल व्हील पर जाता रहेगा। सो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं 3 फेस लोको के अंडर फ्रेम में, और यहाँ पे जो उसका मैकेनिज्म किस तरह से वर्किंग करेगा, व्हील फ्लेंज लुब्रिकेशन का मैकेनिज्म किस तरह से वर्किंग करेगा, वो हम दिखाने के लिए अभी लोको के अंडर फ्रेम में आए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये लोको के व्हील्स है, और व्हील्स के ऊपर लुब्रिकेशन सिस्टम किस तरह से लगाया हुआ है वो देख सकते हैं। वहाँ पे देखिए वो लुब्रिकेशन सिस्टम लगा हुआ है, उसकी नोजल है। जब लोको रनिंग कंडीशन में रहेगा और जब इसमें लुब्रिकेशन होगा तो वो इसी नोजल के थ्रू व्हील पर लुब्रिकेशन होगा ग्रीस या ऑयल का। इस व्हील पर भी लगा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं वो वहाँ पे उस व्हील पर भी लगा हुआ है। और इस तरह से सभी व्हीलों पर ये लुब्रिकेशन सिस्टम लगा हुआ रहता है। देख सकते हैं यहाँ पे भी दिखा देते हैं आपको, लुब्रिकेशन सिस्टम लगा हुआ रहता है। देखिए इस व्हील पर भी यहाँ पे ये नोजल लगी हुई है, लुब्रिकेशन सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। मतलब हर एक व्हील पर ये लुब्रिकेशन सिस्टम लगाया गया है। यहाँ पे भी देखिए ये सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं तो नोजल दिख रही होगी आपको। तो ये है लुब्रिकेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हमने आपको पूरा अभी समझाया है। तो अब इस सिस्टम में खराबी आने पर या एयर का लीकेज होने पर या इन टैंक में ग्रीस खत्म होने पर आपको क्या करना रहता है। तो सबसे पहले तो आपको ग्रीस किस तरह से चेक करना रहता है, ताकि आपको पता चले कि इसमें ग्रीस है या नहीं। तो इसको बाहर निकाल कर आप देखेंगे तो इसमें ये देख सकते हैं ग्रीस यहाँ पे आपको दिखेगा। इसमें अलग अलग मार्किंग की हुई है, उस मार्किंग के हिसाब से देख सकते हैं अभी इसमें ग्रीस फुल भरा हुआ है। अगर इसमें ग्रीस नहीं रहेगा तो आपको सिस्टम को आइसोलेट करना पड़ेगा। तो सिस्टम को आइसोलेट किस तरह से करना पड़ेगा, या फिर इसमें कहीं एयर लीकेज होने पर भी सिस्टम को आइसोलेट करना रहता है। सिस्टम को आइसोलेट करने के लिए आपको इन कॉक को बंद करना पड़ेगा। ये कॉक को इस तरह से घुमाकर बंद करना पड़ेगा। देख सकते हैं इस कॉक को भी ऐसे घुमाएंगे तो सिस्टम से यहाँ से एयर प्रेशर से ये बंद हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिकल साइड से इसको बंद करने के लिए इसकी जो एमसीबी है SB1 पैनल में, SB1 पैनल में देख सकते हैं ये SB1 पैनल है। SB1 पैनल में ये एमसीबी लगाई हुई है, रिप्स की एमसीबी लगाई हुई है। तो इन एमसीबी को ट्रिप करके पूरी तरह से सिस्टम को हम बाईपास या बंद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको व्हील फ्लेंज लुब्रिकेशन के बारे में बताया है।